सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? राकेश कुमार। राकेश जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं हिसार पटेल नगर का रहने वाला हूँ। राकेश जी आप क्या करते हैं? मैं डीसी ऑफिस हिसार में क्लर्क के पद पर काम करता हूँ। तो राकेश जी संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपको जानकारी कैसे हुई? मेरे ऑफिस में ही है एक जो है क्लर्क है वो मेरे पास आता था, बैठता था, चर्चा करता था। तो बस उसने बताया, तो फिर उसके थ्रू ही मुझे पता लगा कि संत रामपाल जी महाराज स्वच्छ और निर्मल ज्ञान का अपना पूरे देश में प्रचार कर रहे हैं, विश्व में मतलब शांति लाना उनका मकसद है। तो आप भी पढ़ो, ये ज्ञान सुनो, तो उनसे मुझे पता लगा। तो राकेश जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? आर्ट ऑफ लिविंग में जाता था, श्री श्री रविशंकर जी हैं जो उनकी साधना करता था। तो और मैंने ओम शांति पे भी गया, मैं 5-7 साल ये आर्ट ऑफ लिविंग की साधना की। तो सर आप आर्ट ऑफ लिविंग में श्री श्री रविशंकर जी के पास भक्ति करने के लिए जाते थे, तो फिर वहां से छोड़कर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने का निर्णय आपने क्यों किया? मतलब वो भक्ति कर रहे थे, तो जैसे मैं बीमार रहता था और घर में भी मतलब और मानसिक भी मतलब शांति नहीं थी, कुछ ना कुछ मतलब दिमाग में वो चलता रहता है। हालांकि मैं हर तरफ से संपन्न था, पैसे से कोई दिक्कत नहीं, नौकरी की कोई दिक्कत नहीं, घर से कोई दिक्कत नहीं, हर तरफ से ठीक था, पर ना मानसिक शांति थी और ना ही मतलब शरीर स्वस्थ रहता था, बीमारी वगैरह मुझे काफ़ी थी। तो फिर मेरे दोस्त ने जो संत रामपाल जी का नाम ले रखा था, तो उन्होंने बताया कि गुरु जी से नाम लें, सच्ची भक्ति करें, तो मतलब हर तरह से सुख मिलते हैं, तन मन धन से, जो हम सुनते हैं मतलब हर तरफ से वो होगा। आप एक बार नाम लो। और फिर मैंने गुरु जी से नाम लिया। तो सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप शारीरिक प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, आपको मानसिक प्रॉब्लम भी थी, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में ये सोचकर आए कि आपकी जो शारीरिक और मानसिक प्रॉब्लम्स हैं वो संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो जाएंगी। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी वो सोच सही साबित हुई? क्या आपकी बीमारियां दूर हुई? मेरी सोच तो पूरी हुई और मतलब जो मैंने नहीं सोचा था, मतलब इतने मुझे लाभ हुए, मतलब कि मतलब हर तरफ से मैं मतलब सुखी हुआ, तन से, मन से, धन से, मतलब। और मेरी फैमिली इतनी सुखी हुई, मेरी मम्मी, मेरी मिसेज, मतलब जो मेरी मम्मी को शुगर थी, मतलब 650 शुगर थी मेरी मम्मी को, उन्हें मैं बेड पे बैठा हुआ दिखाई भी नहीं देता था। तो और जब फिर मेरी मम्मी ने नाम लिया, तो उनको मैं मतलब बिना चश्मे के ही, मतलब उनको दो दो मतलब 1 किलोमीटर दूरी तक का भी सब दिखने लग गया, पूरी गली में क्या क्या, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, सब उनको नजर आने लग गया बिना चश्मे के। और मेरी मिसेज की सोराइसिस थी, वेदांता तक हम जाए, हमें कहीं भी आराम नहीं मिला, डॉक्टरों ने कहा था पूरी जिंदगी इनको दवाई खानी पड़ेगी, वो भी ठीक हो गए। और मेरे को नजला रहता था, और मतलब जो मन में उधेड़-बुन इधर उधर के विचार रहते थे, मतलब हर तरह से मतलब पीस ऑफ माइंड भी मिला, और हेल्थ मतलब शरीर की भी हेल्थ सही हुई, और मतलब इकोनॉमिक भी मैं मतलब बिल्कुल अपने आप को मतलब हर तरह से मैं अपने आप को मतलब फिट और खुश और सुखी महसूस कर रहा हूँ। संत रामपाल जी महाराज की दया से मतलब मुझे वो सभी सुख मिले, मतलब जो एक इंसान अपने जीवन में कल्पना करता है वो समस्त सुख मुझे मिले, उससे भी कुछ ज़्यादा ही मिला। तो सर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद आपका कहना है कि आपको सर्व सुख प्राप्त हुए, तो सर ऐसा क्या हुआ कि पहले भी आप भक्ति कर रहे थे, उसमें आपको सुख नहीं मिल रहे थे बल्कि आप दुखी थे, लेकिन अब भी आप भक्ति कर रहे हैं, अब ऐसी भक्ति में क्या डिफरेंस आया कि अब आपको सुख प्राप्त हो रहे हैं? हमें तो एक्चुअली में पता भी नहीं था कि मतलब भक्ति से ये सुख मिलते हैं, हम तो बस मतलब चले गए थे। पर फिर जब हमने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेके और ये उन सच्चे मंत्रों की वो जब भक्ति करनी शुरू करी, तो सभी सुख अपने आप आने लगे। गुरु जी कहते हैं कि मतलब जब गुरु जीवन में आए और आपके जीवन में बदलाव ना आए, तो इसका मतलब फिर वो गुरु ही नहीं है जो आपके जीवन को बदल ना सके, आपके विकार ना मिटें, आपकी बीमारियां ना हटें, आप मतलब मन से शांत ना हो, तो फिर उस गुरु का फायदा ही क्या है। हम फिर ड्रिंक भी करते हैं, हम फिर और बुराइयां भी करते हैं, हम क्लबों में भी जाते हैं, हम जुआ भी खेलते हैं, चोरी ठगी जारी सब कुछ करते हैं, और फिर हम कहते हैं कि हमें खुशी नहीं मिल रही। खुशी हमें मिलेगी कहाँ, जब हम अपनी संस्कृति से हट गए, अपने सच्चे नाम से हट गए, तो फिर ऐसा संभव ही नहीं है। गुरुजी ने हमें बुराइयों से हटाया, सच्ची भक्ति बताई, सच्चा मार्ग बताया, और जिस पर हम चल के
मैं, मेरा परिवार और गुरुजी से जुड़े सभी करोड़ों लोग, वो आज वो उस इंटरनल जॉय को फील कर रहे हैं, मतलब जो ये समाज कल्पना भी नहीं कर सकता। कितने सुख गुरुजी की सच्ची भक्ति से हमें मिलते हैं। मतलब वो बखान वही कर सकता है जो एक बार जुड़े और वो फिर सच्ची भक्ति को अपने अंदर समाहित करे, और इस सच्चे नाम के जाप से वो खुद ही फील करेगा, जैसे करोड़ों लोगों ने अनुभव किया है। आपका कहना है कि पहले भी आप भक्ति कर रहे थे लेकिन आप दुखी थे। संत रामपाल जी से जुड़ने के बाद आपको सर्व सुख प्राप्त हुए। तो भक्ति में ऐसा क्या डिफरेंस आया कि आपको अब सुख प्राप्त हो रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज हमें मतलब वेदों के हिसाब से, गीता के हिसाब से और मतलब सभी धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से भक्ति देते हैं, मंत्र देते हैं, जिनसे हमारे मतलब अपने आप ही मतलब जो है सच्ची भक्ति से ये हमें लाभ होने लगते हैं। हम मन हमारा शांत होने लगता है, और ऐसा मतलब हमने अनुभव किया और मेरे परिवार ने अनुभव किया, और करोड़ों लोग जो संत रामपाल जी से जुड़े हैं उन सभी लोगों के ये अनुभव हैं। वो सभी लोग इतने सुखी, इतने शांत और मतलब हर तरफ से मतलब संपूर्ण हैं कि मतलब आप उनको देखोगे, उनके साथ बैठोगे, आपको खुद को ही मतलब थोड़ी देर में ही ऐसा फील आने लगा कि वाकई में हम कैसे सच्चे अच्छे इंसान के साथ खड़े हैं, कि एकदम से मतलब आपको उनके साथ जाते ही ऐसे शीतलता महसूस होगी। संत रामपाल जी महाराज के सत्संग और उनके जब हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली वही लाभ मिलने लगते हैं जो सच्ची भक्ति, सच्ची साधना और भगवान जो दिन लाभ देता है हम सुना करते, वही लाभ आज हमें संत रामपाल जी महाराज के सच्ची और पुरातन भक्ति से मिल रहे हैं। तो सर ये कैसे संभव है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको इतने सुख प्राप्त हुए? हम पहले जैसे जाते थे जैसे आर्ट ऑफ लिविंग में, ओम शांति में, तो हम सारी बुराइयां भी साथ कर रहे थे। रिश्वत लेना, दारू पीना, क्लबों में जाना, मतलब कि किसी चीज़ पे हमें अंकुश लगाना है और बस ठीक है, एक फॉर्मेलिटी करी भी, ठीक है, भगवान को जीवन में रखना है साथ और अपने सभी काम करते रहना है, उसमें अच्छा भी हो गया, बुरा भी हो गया। तो पर जब हम संत रामपाल जी महाराज से जुड़े तो गुरुजी हमें ये बताते हैं कि मतलब कि आपको सिर्फ मतलब बुराइयां छोड़नी है बच्चों, और अपने सच्ची पुरातन भक्ति करनी है, जो वेदों में, गीता में, पुराणों में लिखा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको साधना करनी है। जब हम वो सच्ची साधना हम करते हैं गुरुजी से नाम लेके, तो गुरुजी कहते हैं तो अपने आप ही तुम्हें वो खुद फील होने लगेंगे। और मैंने तो अनुभव किया है कि मुझ में कितना मतलब बदलाव आया। मेरे परिवार के सभी मतलब रोग ठीक हुए और मानसिक शांति मिली। मतलब हमारे परिवार को, मेरी मिसिस को, मेरी गुड़िया को, मेरी मम्मी को और मेरे भाई को, मतलब हम सब मतलब एकदम से अब खुश रहने लगे हैं, और सब कुछ मतलब सहज हो जाता है। जो हम सोचते हैं वो काम पहले ही होने लगते हैं, क्योंकि ये सब सच्ची भक्ति से, सच्चे मंत्रों से और गुरु बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दिए गए सत्यनाम की, उससे हमें ये अपने आप ही लाभ स्वयं ही मिलते हैं। गुरु जी कहते हैं कि मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि गुरु आपको सच्चा नाम दे और आपके जीवन में के रोग और मतलब विकार आपके बने रहें, ये हो नहीं सकता। तो राकेश जी, आपने बताया कि संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी बहुत सी चीज़ों पर अंकुश लग गया। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि वो कौन से अंकुश हैं जो संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद लग गई? संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि अपना आचरण अच्छा रखो, तो अच्छा आचरण रखो, सदाचार में रहो। तो बुराइयाँ, मतलब बुराइयाँ क्या है, संत रामपाल जी जो महाराज जी छुड़वाते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि रिश्वत ना लो। रिश्वत लेने से हमारे मतलब कितने ही हम अपना ही बुरा करते हैं। मतलब हम मतलब इनके ऐसे इफेक्ट हैं कि हम किसी से लेंगे तो हमें अगले जन्म में देना होगा। गुरुजी कहते हैं मतलब आप किसी का भी ऐसे हक नहीं खा सकते। पराया हक खाना बहुत गलत है, और सभी उनमें मना भी किया है, सभी संतों ने मना किया कि पराया हक हमें नहीं वो करना चाहिए। तो और शराब जिससे घर तबाह होते हैं, गुरुजी कहते हैं कि बिल्कुल इसका सेवन नहीं करना है। तो इन चीज़ों से गुरुजी मना करते हैं इन चीज़ों को। और हमें, और दहेज प्रथा है, दहेज का लेना, वो दहेज की वजह से कितने लोगों के मतलब घर तबाह हो रहे हैं, कितने के मुकदमे हो रहे हैं, कितने कोर्टों में, और मतलब हमारे ही मतलब भाई बहन सभी लोग तंग हैं और परेशान हैं। तो जिस दहेज की वजह से मतलब कितने घर खराब होते हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि ये सब हमें नहीं करना है, हमें अपना सदाचार बना के रखना है, अच्छा आचरण रखना है, और सही जीवन जब हम जिएंगे और सच्ची भक्ति करेंगे तो परमात्मा अपने आप ही हमें सर्व सहज सब सुख देने लगेंगे। जो आपने अंकुश लगाने के बारे में कहा है, तो ये अंकुश लगाना नहीं होगा, ये एक अच्छा आचरण, सदाचार और सहज जीवन जीना ही समाज सुधार के लिए आवश्यक और ज़रूरी नियम है, जो हमें फॉलो करना चाहिए। इनसे दूर हटके आज हमारी संस्कृति और सभ्यता बिल्कुल पतन के मार्ग पर है। तो गुरुजी
इसको उठाना चाहते हैं, अपनी सभ्यता संस्कृति को उठाकर सर्व विश्व को, सर्व संसार को सब लाभ, सब सुख देते हुए मोक्ष भी देना चाहते हैं। तो राकेश जी, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज समाज सुधार के कार्यों में बहुत योगदान दे रहे हैं। तो अगर समाज के कोई लोग इस समाज सुधार के कार्यों में योगदान देना चाहें तो वो संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? आज संत रामपाल जी महाराज का सोशल मीडिया पर बहुत प्रचार है। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर आप संत रामपाल जी महाराज के नाम से सर्च करेंगे तो आपको अनेकों वीडियोस मिल जाएंगी। आप उन्हें देखें, सुने, समझें और आपको ज्ञान अच्छा लगे तो फिर उसके बाद आप उनके सत्संग भी सुन सकते हैं। और आप सत्संग सुनेंगे और आप ज्ञान समझेंगे तो उसके बाद आप गुरु जो सत्संग आते हैं उन पे येलो लाइन डिस्प्ले होती है नीचे, आप उन पे नंबर दिए गए होते हैं आश्रम के। आप उनके नंबरों पर कांटेक्ट करके संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं और अपने जीवन को शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक हर तरह से अपने जीवन का उत्थान कर सकते हैं और एक सुखमय जीवन, जैसा करोड़ों लोग उनके फॉलोअर्स जी रहे हैं वैसे आप भी अपने जीवन को सुखमय जी सकते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद आपको अनेकों लाभ हुए, तो जो आज करोड़ों श्रद्धालु आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उन सभी से ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप मतलब ये सच्चा ज्ञान है, सच्ची भक्ति है, जिसे छोड़कर हम मतलब विकारों की ओर और मतलब पतन की ओर गिर गए हैं। हमारी संस्कृति मतलब गिरावट की ओर आ गई है और अगर हम इन गुरुजी के नाम को, गुरुजी की शिक्षाओं को फॉलो करेंगे तो संत रामपाल जी का जो उद्देश्य है से एक सुखमय समाज बनाना और एक मतलब सुखमय समाज का निर्माण करना, तो उसमें हम सभी अगर हम भागीदारी देंगे तो हम सभी सच्चा सुख और सच्ची अनुभूति और आत्मज्ञान के साथ साथ अपनी सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि आप सभी गुरुजी से जुड़ें और नाम दीक्षा लेकर अपना उत्थान कराएं। धन्यवाद जी। सत साहिब जी।